आज हम ऐसी एक हीरोइन की बात करेंगे जिसकी हरकतें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी हीरोइन जिसने शाहरुख खान के साथ सरसों वाले खेत में एक गाना गाया। तुझे देखा तो ये जाना सनम। वह इतनी फेमस हो गई कि उसे देखकर हर कोई कहने लगा था हो गया है तुझको तो प्यार सजना। वह हीरोइन जो एक तरफ तो शाहरुख खान से रो रो कर कह रही थी जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, दूसरी तरफ अजय देवगन के साथ सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर यह गाना गा रही। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले। तो हम बात कर रहे हैं रातों रात सांवली से अचानक गोरी होने वाली हीरोइन काजोल देवगन की, जिसका पति गुटखा खैनी बेचकर अपना घर चलाता है और हर किसी से कहता है विमल बोलो जुबान केसरी। ऐसे एक सांवली और सिंपल सी लड़की ने ऐसा नाम कमाया कि लोग उसे देखकर कहने लगे रुक जाओ दिल दीवाने। क्या सफलता पाने के लिए काजोल ने हर गलत तरीका अपनाया और सिर्फ 16 साल की उम्र में स्विमिंग सूट में सीन देकर सबको हैरान कर दिया। क्यों काजल पर अपनी ही मां को मारने के आरोप लगे थे? शाहरुख खान के साथ काजल के संबंध का क्या है सच, और क्या हुआ कि अचानक अजय देवगन काजोल से नफरत करने लगे थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को बंबई में एक फिल्मी घराने में हुआ था। काजोल के पिता का नाम सोमू मुखर्जी जो एक फिल्म निर्माता थे और काजोल की मां का नाम तनुजा मुखर्जी जो एक जमाने में इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर लोगों ने दिल में बसा रखा था और बस एक आवाज निकलती चाहे रहो तू, चाहे रहो काजोल की मां महाराष्ट्रियन थी और पिता बंगाली, मतलब दो भाषाओं के साथ दो संस्कृतियों के संगम में भी उनका जन्म हुआ था। काजोल जब छोटी थी तभी आपसी मन मुटाव के चलते उनके माता पिता अलग हो गए थे और काजोल अपनी नानी के यहाँ चली गई और वहीं इनका बचपन भी था। काजोल ने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल पंचगनी से पूरी की, लेकिन पूरी कहाँ की, पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी थी नहीं जितना एक्टिंग में अर्जुन कपूर। काजोल का पूरा खानदान फिल्मी दुनिया से था, इसलिए काजोल को 13-14 साल से ही हीरोइन बनने के सपने आने लगे। तेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। फिल्मों की तरफ काजोल के रुझान को देखते हुए काजोल की मां तनुजा ने केवल 14 साल की उम्र में ही काजोल को लॉन्च करने का मन बना लिया और उन्होंने सोचा बाकी की पढ़ाई वो करण जौहर की फिल्मों के कॉलेज में कर ले। लेकिन अफसोस यहाँ भी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। काजोल के लिए उनकी मां ने एक फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन 14 साल की बेटी को लॉन्च करने की खुशी में वह यह भूल गई कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है। फिल्म आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन काजोल में अब हीरोइन बनने का कीड़ा जाग चुका था और मां ने भी डायरेक्टर और फिल्म निर्माताओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और केवल 16 साल की उम्र में घर बैठे काजोल की झोली में फिल्म डाल दी गई। काजोल की पहली फिल्म मिली जिसका नाम था बेखुदी। उनमें उनके हीरो थे कमल सदाना। काजोल ने वो हर कोशिश की जिससे लोग उन्हें नोटिस कर लें और पहली ही फिल्म में स्विमिंग सूट पहनकर सीन दिए जिसे देखकर लोगों ने कहा फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। लेकिन काजोल को जो चाहिए था उन्हें वह मिल गया। वह थी बॉलीवुड में एंट्री और उन्हें अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ मिली जिसमें शाहरुख खान सबसे कह रहे थे लड़की बड़ी अनजानी है। फिल्म में शिल्पा शेट्टी के साथ काजोल नजर आई और काजोल ने बेहतरीन काम किया। बाजीगर शाहरुख खान सबसे कह रहे थे बाजीगर मैं बाजीगर। फिल्म में शिल्पा शेट्टी के साथ काजोल नजर आई और काजोल ने बेहतरीन काम किया। बाजीगर यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इसके गाने इतने हिट हुए कि बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। इस फिल्म की सफलता के बाद काजोल ने 1994 में 2 फिल्मों में और नजर आई। पहली थी उधार की जिंदगी और दूसरी थी यह दिल लगी, लेकिन यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी और काजोल को बड़ा झटका लगा। इसलिए 1995 में उन्होंने एक बार फिर शाहरुख खान के साथ करण अर्जुन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के कुछ डायलॉग बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग बन गए। फिल्म में काजोल ने लोगों के दिलों में वह जगह बनाई कि हर किसी ने शाहरुख और काजोल की जोड़ी को सुपरहिट मान लिया। इसके बाद काजोल ने पहली बार अपने होने वाले पति अजय देवगन के साथ काम किया। उस समय अजय देवगन को विमल का शौक तो नहीं था, लेकिन वो सर पर छज्जा बनाकर जरूर चलते थे। फिल्म का नाम था हलचल। अजय और काजोल की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी और आगे चलकर एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी बन गई जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। फिल्म में अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस फिल्म में अमरीश पुरी इतना अंग्रेजी कहावतें सुनाई कि लोग पक गए और कहने लगे यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। काजोल की जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल और चर्चित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक बार फिर काजोल शाहरुख के साथ सरसों के खेत में गाना गाकर पंजाब के सरसों को ही फेमस कर दिया। देखा तो ये जाना सनम। फिल्म के गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शीर्ष पर शामिल हुए। फिल्म का सब कुछ सुपरहिट रहा, लेकिन यह लव स्टोरी तब तक अधूरी थी जब तक अमरीश पुरी ने यह नहीं कहा जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। यह फिल्म लगातार 100 हफ्तों तक सिनेमा घर में चलती रही। काजोल के करियर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही जिसके लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद काजल टॉप की हीरोइनों में गिनी जाने लगी और उसके बाद इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद काजोल और अजय देवगन की एक और फिल्म आई जिसका नाम था इश्क। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान और जूही चावला ने भी साथ काम किया। यह फिल्म बड़ी ही हिट साबित हुई और अजय देवगन को आमिर खान ने लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी भागने को नहीं कहा।
करी, कोई बचाओ इसको। अबे तेरे को बोल रहा लाइफ में 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। काजोल ने सलमान के साथ भी स्क्रीन शेयर किया। प्यार किया तो डरना क्या में काम करके भाईजान की वो चहेती बन गई। काजोल की कई बड़ी फिल्में आई जिसमें कुछ फ्लॉप रही और कुछ हिट। इसके बाद एक बार फिर वह अजय देवगन के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था और इस फिल्म में काम करके आखिरकार दोनों को प्यार हो ही गया। वह अलग बात है कि अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद भी काजोल उनसे पूछ रही थी, चाहने जब लगे दिल किसी की खुशी। इसके बाद काजोल एक बार फिर शाहरुख खान के साथ मल्टी स्टारर फिल्म जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम में नजर आई। इसके बाद काजोल ने एक लंबा ब्रेक लिया और अजय देवगन के साथ मिलकर लोगों को लाइफ बॉय लिए लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणु एक सुरक्षा बेचने लगी। 2006 में काजोल ने आमिर खान के साथ फिल्म फना से वापसी की और एक अंधी लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में काजोल का तो सिर्फ किरदार अंधा था, लेकिन इसे बनाने वाले पूरी तरह से अंधे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब एक पाकिस्तानी आतंकवादी इतना कूल और इतना अच्छा इंसान था कि उसे देखकर तो हर किसी को आतंकवादी से प्यार हो जाए, जो कि काजोल को भी हो गया था। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। काजोल शुरू से ही अपने उछलों पर चलने वाली लड़की रही। उसने जब पर्दे पर चाहे जितने भी रोमांटिक सीन दिए हों, लेकिन उन्हें वह सिर्फ पर्दे पर ही सीमित रखती थी और असल जिंदगी में वह उन्हें फॉलो नहीं करती थी। एक समय पर काजोल अक्षय कुमार को पसंद करती थी और काजोल को अक्षय कुमार पर क्रश था। हालांकि उस समय पर अक्षय कुमार की इमेज एक प्ले बॉय की थी, इसलिए काजोल ने अपनी प्यार की भावनाओं की पोटली बनाकर फेंक दी। शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने इतना धमाल मचाया कि उनकी केमिस्ट्री लोग ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों रूपों में पसंद करने लगे। दोनों की अदा की खूबसूरतियां भी उड़ने लगी थी और कई बार दोनों का नाम एक दूसरे के साथ भी उछला गया। हालांकि ना तो कभी शाहरुख खान ने इस बात को स्वीकार किया और ना ही काजोल ने। काजोल और अजय देवगन की मुलाकात हलचल के सेट पर हुई थी। काजोल जहां बिना बोले 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी, तो वहीं अजय देवगन बहुत शांत रहते थे। तो वहीं काजोल कार्तिक मेहता को डेट कर रही थी। दोनों एक दूसरे को लव रिलेशनशिप के लिए टिप्स दिया करते थे, लेकिन यहाँ टिप्स देते देते दोनों एक दूसरे पर ही टिप्स आजमाने लगे। दोनों अपने अपने प्यार को छोड़कर एक दूसरे के प्यार के समुद्र में गोते लगाने लगे और लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 24 जनवरी 1999 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद 2001 में काजोल प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उनका मिस कैरिज हो गया और इसके बाद 2003 में काजोल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया नियाशा। इसके बाद 2010 में काजोल ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया युग और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही हैं। काजोल कई बार विवादों में फंस चुकी हैं और अपने बयानों के चलते भी वह कई बार मुसीबत में पड़ जाती हैं। एक बार काजोल ने देश के नेताओं को जाहिल और अनपढ़ बता दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि काजोल को माफी मांगनी पड़ गई और इसी तरह एक बार काजोल ने बीफ खाते हुए एक वीडियो को भी शेयर किया था। लेकिन जब यह विवाद ज्यादा बढ़ गया तो काजोल ने वीडियो को डिलीट कर दिया और तब लोगों को पता चला कि अंजलि उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी वह पर्दे पर दिखती है। अपनी मां तनुजा के साथ भी एक समय काजोल की नहीं बनती थी। यहाँ तक कि एक बार तो मीडिया में सुर्खियां उड़ गई थी कि काजोल ने अपनी ही मां को मारने की कोशिश की। अपने शुरुआती दौर में काजोल का एक वीडियो वायरल हुआ था और लोगों ने आरोप लगाया कि फेमस होने के लिए काजोल ने अपना ही वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। हालांकि इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। करण जौहर के साथ काजोल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब अजय देवगन की फिल्म शिवाय रिलीज हुई तो उसी समय करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल और करण जौहर ने शिवाय को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया कि अजय देवगन भड़क गए और काजोल और करण जौहर के बीच भी लड़ाई हो गई थी। इसी तरह काजोल अपने बयानों और बड़बोलेपन से भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। काजोल बॉलीवुड की वह पहली सफल हीरोइन रही हैं जो शादी के पहले जितनी सुपरहिट थी शादी के बाद वह उतनी ही सुपरहिट रही हैं और आज भी बॉलीवुड में एक्टिव बनी हुई हैं। काजोल को अब तक 5 फिल्मफेयर अवार्ड मिल चुके हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये थी बॉलीवुड की सबसे बेबाक और चुलबुली हीरोइन काजोल। छुआ मध्यम चांद जलने लगा।